अस्सलामुअलैकुम बेटा। आज सेकेंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 12 में आज हमने समझना है, टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आपकी टेक्स्ट बुक में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की दो एप्लीकेशन, एक ज़ीरोग्राफी और दूसरी है बेटा इंकजेट प्रिंटर। सेकेंड ईयर में एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कितनी हैं? टेक्स्ट बुक के मुताबिक दो, एक ज़ीरोग्राफी और एक इंकजेट प्रिंटर। आज हम इनमें फर्स्ट पहली एप्लीकेशन को अंडरस्टैंड करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है ज़ीरोग्राफी मीन फ़ोटोकॉपियर। आज का टॉपिक ज़ीरोग्राफी फ़ोटोकॉपियर, दूसरा नाम फ़ोटोकॉपियर। आपको बेटा बहुत ज़हनी तौर पर तैयार होकर बैठें। इस टॉपिक को समझने के लिए आपका 100% अटेंशन तवज्जो होगी, तभी आप टॉपिक क्लियर कर पाएंगे। डायाग्राम आप इसकी बुक से प्रैक्टिस करेंगे। पेज नंबर 8 पर ज़ीरोग्राफी की डायाग्राम आपने खुद बनानी है। ओके जी। तो मैं चाहता हूं कि आप टॉपिक के हर एक पॉइंट को कॉन्सेप्टिवली क्लियर करें। तो टॉपिक स्टार्ट करने चले हैं। आज का आर्टिकल ज़ीरोग्राफी। बेटा अगर आप ज़ीरोग्राफी, मैंने यहाँ मेंशन किया है, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग इज़ कॉल्ड ज़ीरोग्राफी। द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग इज़ कॉल्ड ज़ीरोग्राफी। कॉपी करने के फोटोस्टेट, कॉपी करने के प्रोसेस को नाम दिया ज़ीरोग्राफी। इसी वजह से इसका नाम रखा फोटोकॉपियर जी। द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग इज़ कॉल्ड ज़ीरोग्राफी। इन ग्रीक लैंग्वेज इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ ज़ीरोस एंड ग्राफोस। ज़ीरोग्राफी ग्रीक यूनानी ज़बान का ये वर्ड, ग्रीक लैंग्वेज यूनानी ज़बान, ये कम्बिनेशन है दो अल्फाज का, ज़ीरोस एंड ग्राफोस। ज़ीरोस का मतलब है ड्राई, ग्राफोस राइटिंग, इसका मतलब हो गया ड्राई राइटिंग, ड्राई राइटिंग। ज़ीरोग्राफी ये बेटा ग्रीक यूनानी ज़बान का वर्ड, ये कम्बिनेशन है दो अल्फाज का, ज़ीरोस एंड ग्राफोस, मतलब ड्राई राइटिंग, ड्राई राइटिंग। आप कभी फ़ोटोस्टेट देखें तो उसमें आपको जो डॉक्यूमेंट्स का परमानेंट प्रिंट मिलेगा वो ड्राई राइटिंग, उसमें टोनर पाउडर इस्तेमाल होता है जो आपके डॉक्यूमेंट्स का परमानेंट प्रिंट आपको देता है। इसी ड्राई राइटिंग या सिंपल लैंग्वेज में इट इज़ कॉल्ड फ़ोटोकॉपिंग मशीन। आसान अल्फाज में इसे हम क्या नाम देंगे? फ़ोटोकॉपिंग मशीन, फ़ोटोकॉपियर। तो बेटा ये जर्नल इंट्रोडक्शन, ज़ीरोग्राफी ग्रीक यूनानी ज़बान का वर्ड, ये कम्बिनेशन है दो अल्फाज का, मतलब है इसका ड्राई राइटिंग यानी फ़ोटोकॉपी, फ़ोटोकॉपी मशीन। आपने बेटा फ़ोटोकॉपी होते अक्सर देखा होगा कि जनाब फ़ोटोस्टेट करने वाला आदमी क्या करता है, एक ग्लास के ऊपर डॉक्यूमेंट्स को रखता है, एक लेज़र लाइट पड़ती है, रिफ्लेक्ट होती हैं, एक साइड से पेज मशीन में दिया जाता है और दूसरी साइड पर उसी पेज पर डॉक्यूमेंट्स का परमानेंट इमेज आपको मिल जाता है। ये जो सारा प्रोसेस आप देखते हैं, आज हमने समझना है कि इस मशीन अंदर काम कैसे करती है। यानी ये जो पूरा
फोटोकॉपिंग मशीन का प्रोसेस है। ये जो फोटोकॉपी हो रही है इसके अंदर मशीन के कौन कौन से पार्ट्स, उनका क्या क्या रोल है, हम इसमें प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, इनके बारे में जानेंगे। हमने ये जो फोटोकॉपी हुआ है इसके अंदर मशीन काम कैसे करती है, हर पार्ट्स का रोल क्या है, हमने उसको जानना है। तो जनाब सबसे पहले हम आते हैं प्रिंसिपल की जानिब। प्रिंसिपल क्या है, आप गौर करें बेटा। द लैम्प ट्रांसफर्स एन इमेज ऑफ द पेज टू द ड्रम। द लैम्प ट्रांसफर्स एन इमेज। लैम्प क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है, लाइट रिफ्लेक्ट होकर वो डॉक्यूमेंट्स जो आपने प्रिंट करना है, लैम्प ट्रांसफ़र करता है उस इमेज को, डॉक्यूमेंट्स के इमेज को, पेज के इमेज को, कहाँ पर, ड्रम पर। विच लीव्स अ स्टैटिक चार्ज। ड्रम पर मौजूद स्टैटिक चार्ज। द ड्रम कलेक्ट टोनर। ड्रम पर मौजूद जो पॉजिटिव चार्ज हैं फर्दर उन्हें टोनर पाउडर कलेक्ट करता है एंड ट्रांसफ़र इट टू द पेपर, और फिर उन्हें पेपर पर ट्रांसफ़र करता है। टोनर इज मेल्टेड। टोनर को पिघला दिया जाता है ऑन द पेज। पेज पर इस तरह आपको डॉक्यूमेंट्स का परमानेंट प्रिंट मिलता है। तो ये प्रिंसिपल आपके सामने है, इस प्रिंसिपल को आपने याद रखना है। ये सारी डिटेल हर पार्ट के बारे में आगे कंस्ट्रक्शन और वर्किंग में हम जानेंगे। प्रिंसिपल बेटा दोबारा सुन लें आप। द लैम्प ट्रांसफर्स एन इमेज ऑफ पेज टू द ड्रम। लैम्प क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है पेज के इमेज को ड्रम पर। ड्रम पर आपने क्या रखे हैं, स्टैटिक चार्ज। फिर ये ड्रम कलेक्ट करता है टोनर डस्ट को और फिर ट्रांसफ़र करता है टोनर पेज पर, पेपर पर। टोनर मेल्ट हो जाता है और पेज पर आपको डॉक्यूमेंट्स का परमानेंट प्रिंट मिलता है। ये है बेटा प्रिंसिपल। अब हम आते हैं कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के जानिब। मेन पार्ट्स ऑफ द मशीन। वैसे तो मशीन के अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं, लेकिन वो पार्ट्स जो वाइटल रोल प्ले करें, अहम किरदार अदा करें, जिनकी डिस्कशन हमारी टेक्स्ट बुक में है, वो हैं नंबर 1 ड्रम, नंबर 2 टोनर, नंबर 3 हीटेड रोलर। ये इन्हें बोलते हैं प्रेशराइज्ड हीटेड रोलर। मेन पार्ट्स, मशीन के जो मेन पार्ट्स हैं वो कितने हैं, 3, ड्रम, टोनर और हीटेड रोलर्स। अब वन बाय वन अब हम हर एक पार्ट को डिटेल के साथ सुनेंगे, समझेंगे। लेकिन बेटा ये सारी बातें, आज का लेक्चर एक मुश्किल टॉपिक समझा जाता है। मुश्किल है नहीं, अगर आपकी कंसंट्रेशन मुकम्मल हुई तो। बार बार ऑडियो वीडियो सुने देखें तो इंशाअल्लाह आप ये टॉपिक आसानी से समझ पाएंगे। तो कंस्ट्रक्शन में कितने पार्ट्स हैं, मेन 3 पार्ट्स, जिनमें पहला पार्ट ड्रम। तो अब हम आते हैं ड्रम के बारे में जानते हैं बेटा। ड्रम आप यहाँ देख सकते हैं, हेडिंग आपके सामने ड्रम। एक मरतबा आपको मैं डायाग्राम टेक्स्ट बुक से दिखा देता हूँ। आपकी बुक में बेटा जो डायाग्राम है ये है मशीन, आप देख सकते हैं फिगर 12.11। ये आपने डायाग्राम बनानी है, इसकी प्रैक्टिस आपने खुद करनी है। जब बोर्ड के पेपर में ये अहम तरीन लॉन्ग है, इसी में शॉर्ट आंसर भी बनेंगे, ऑब्जेक्टिव के लिए भी ये अहम है। तो बेटा ये डायाग्राम आप तमाम ने प्रैक्टिस करना है। तो आप डायाग्राम पर अगर आप गौर करें तो आपको ये देख सकते हैं, फिगर में नज़र आएगा, टेक्स्ट बुक आपके सामने होगी ड्रम। ड्रम के बाद आपको यहाँ नज़र आएगा लैंप, नज़र आएगा लेंस, ठीक है जी। यहाँ आपको मिलेगा टूनर, ये नज़र आएगा प्रेशराइज्ड हीटेड रोलर। तो ये मुकम्मल डायाग्राम आपने बनानी है, प्रैक्टिस करनी है। पार्ट्स तो बहुत सारे हैं, लैंप, लेंस, ड्रम, टोनर,
हीटेड रोलर, फिर पेपर, ठीक है जी, ये सारा प्रिंटेड पेज, ये सब। तो वन बाय वन अब मैं वजाहत करता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये ड्रम हार्ट ऑफ द मशीन, मशीन का जो दिल है, ज़ीरोग्राफिस मशीन का जो हार्ट है वो है ड्रम। ये पूरा का पूरा बेटा ये आप देख सकते हैं, जो आपका ड्रम है ये एल्यूमिनियम का बना हुआ है। ये पूरा ड्रम सिलेंड्रिकल शेप का, ये सिलेंड्रिकल शेप का ये आपका ड्रम किसका बना हुआ है? एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का बनाकर इसके ऊपर आपने कोट कर दी, एक लेयर, एक तह चढ़ा दी है सिलीनियम की। तो मैं मज़ीद यहाँ वजाहत करता हूँ। अब जो नोट्स मैंने आपको दिए हैं, डायाग्राम आप बुक से बना लें, और जो नोट्स आपको दिए हैं पूरा टॉपिक तरतीब से इसी तरह याद करें और लिखें। जी बेटा, मैंने यहाँ मेंशन किया, लिखा हार्ट ऑफ द मशीन इज़ अ ड्रम। आपको डायाग्राम में दिखाया कि ज़ीरोग्राफी इस मशीन का हार्ट बेटा ड्रम है, विच इज़ एन एल्यूमिनियम सिलेंडर। एल्यूमिनियम सिलेंडर यानी याद रखें कि ये जो ड्रम है ये सिलेंडर है, किसका बना हुआ है? एल्यूमिनियम का। पूरा का पूरा ड्रम एल्यूमिनियम का, कोटेड विद अ लेयर ऑफ सिलीनियम। पूरा ये जो ड्रम है सिलेंडर ड्रम, ये एल्यूमिनियम का बनाकर इसके ऊपर आपने एक लेयर आपने लगाई सिलीनियम की। मैं बच्चों को यूँ वजाहत करता हूँ, जैसे देखें बेटा, आपके पास ये पॉइंटर आप देख रहे हैं, ये पॉइंटर सिलेंड्रिकल शेप, ये पॉइंटर आपके सामने, ये पूरा एल्यूमिनियम का बना हुआ है। ये ड्रम, ये पूरा ड्रम किसका बना हुआ है? पूरा ड्रम एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का ये ड्रम बनाकर आप क्या करें, आप इसके ऊपर यूँ देखें, आप इसके ऊपर, ये मैंने इसके ऊपर एक और पेज को लपेट दिया। इसके ऊपर मैंने, आप देख सकते हैं, ये ड्रम, पहले हमने ड्रम बनाया एल्यूमिनियम का, फिर उसके ऊपर मैंने क्या किया, इसके ऊपर एक पूरी मैंने लेयर वाइट पेज इसके ऊपर मैंने लपेट दिया। तो ये सिलीनियम है, ठीक है जी। ड्रम आपका एल्यूमिनियम का, और उसके ऊपर एक कोट की एक लेयर, एक तह आपने चढ़ा दी, तो ये है सिलीनियम, ठीक है जी। हमें नज़र क्या आएगा? सिलीनियम, याद रखना। असल नीचे ड्रम है, उसके ऊपर जो आपने लेयर चढ़ा दी है वो सिलीनियम की, हमें नज़र ऊपर वाली लेयर सिलीनियम आएगी। जैसे एक बॉल है, बॉल आपका हो गया ड्रम, उसके ऊपर आप टेप कर दो, तो बेटा टेप जो ऊपर आपने लेयर लगाई ये आपका सिलीनियम। अब बताएं हमें बॉल नज़र आएगा या टेप नज़र आएगा? टेप ही नज़र आएगा ना, तो सिलीनियम जी। मशीन का हार्ट क्या है बेटा? ड्रम। और ये पूरा ड्रम किसका बना है? एल्यूमिनियम का, ऊपर लेयर है सिलीनियम की। तवज्जो रखें, एल्यूमिनियम इज़ एन एक्सीलेंट कंडक्टर। एल्यूमिनियम इज़ एन एक्सीलेंट कंडक्टर। एल्यूमिनियम के लिए वजाहत कर दूं कि ये क्या है? कंडक्टर है। आपको याद होगा कंडक्टर्स वो हैं जिनकी हाई कंडक्टिविटी, जिनमें से करंट पास हो सके, ठीक है जी। एल्यूमिनियम एक एक्सीलेंट कंडक्टर है, जबकि सिलीनियम इज़ अ फोटो कंडक्टर। सिलीनियम आपका क्या है? फोटो कंडक्टर है। फोटो कंडक्टर है जी, सेमी कंडक्टर है। फोटो कंडक्टर, इसे ये नाम क्यों दिया आगे वजाहत हो जाएगी। यानी कि ये एक सेमी कंडक्टर है, इसमें ड्यूल करैक्टर है। ये सम टाइम इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा और सम टाइम ये कंडक्टर की तरह, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है सेमी कंडक्टर। एल्यूमिनियम एक कंडक्टर है, जबकि सिलीनियम क्या है? फोटो कंडक्टर, स्पेशल टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर आप जानते हैं जिनमें ड्यूल करैक्टर हो। सेमीकंडक्टर जो कंडक्टर की तरह भी हों और इंसुलेटर की तरह भी हों। एल्यूमिनियम कंडक्टर है, सिलीनियम क्या है? फोटो कंडक्टर है। फोटो कंडक्टर क्यों नाम दिया गया, यहाँ तवज्जो करें। सिलीनियम इज इन इंसुलेटर। सिलीनियम अपनी करेक्टरिस्टिक शो करेगा इंसुलेटर की तरह इन डार्कनेस, डार्कनेस अंधेरे में। यानी जब तक सिलीनियम अंधेरे में होगा, याद रखें इंसुलेटर होगा, उसमें प्रॉपर्टीज़ करेक्टरिस्टिक सारी इंसुलेटर वाली होंगी।
सिलीनियम आपका इंसुलेटर होगा। कब तक इंसुलेटर होगा? जब तक सिलीनियम मौजूद है डार्कनेस में। एंड कंडक्टर, और ये कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा कब? व्हेन एक्सपोज टू लाइट, जब इस पर लाइट पड़ेगी। यानी जैसे ही सिलीनियम पर लाइट पड़ती है उसकी नेचर बदल जाएगी। अब वो उसमें करेक्टरिस्टिक्स, खूबियाँ किसकी आ जाएंगी, शो होंगी? कंडक्टर की। देखे ना, डार्कनेस में क्या है? इंसुलेटर, लेकिन जैसे लाइट पड़ती है लाइट तो बन जाएगा कंडक्टर। दोनों खूबियाँ आ गई, सम टाइम इंसुलेटर सम टाइम कंडक्टर। क्योंकि एक वक्त में ना बेटा कोई एक खूबी सामने आएगी, या ये इंसुलेटर होगा या ये कंडक्टर होगा। क्योंकि इसमें दोनों खूबियाँ, इसलिए इसे सेमीकंडक्टर, फोटो कंडक्टर। क्योंकि ये फोटो कंडक्टर क्यों कहा गया? लाइट डिपेंडेंट है ना। लाइट नहीं है तो इंसुलेटर है, लाइट है तो कंडक्टर है। तो जब तक आपको ये बेटा 4 लाइनें जब तक याद नहीं होंगी, टॉपिक आगे परेशान करेगा। तो आप बार बार वीडियो को रिवर्स करें, बार बार सुने, ताकि आपके माइंड में क्लियर हो जाए। पेन रजिस्टर आपके साथ हो, हाईलाइट करते जाए मेरे हर पॉइंट को। एल्यूमिनियम क्या है? कंडक्टर है, जबकि सिलीनियम फोटो कंडक्टर, सेमीकंडक्टर। दोनों खूबियां हैं इसमें सिलीनियम में, ठीक है ना। एल्यूमिनियम के लिए तो बात ही क्लियर है ना, वो तो है ही कंडक्टर ना, उसमें तो एक ही खूबी शो होनी है कंडक्टर वाली। जबकि सिलीनियम क्या है? फोटो कंडक्टर, सेमीकंडक्टर है। डार्कनेस में याद क्या रखना है आपने? डार्कनेस में क्या होगा? ये डार्कनेस में बिहेव करेगा इंसुलेटर की तरह, और जैसे लाइट पड़ती है सिलीनियम बिहेव करेगा कंडक्टर की तरह। जी बेटा, इसके बाद अब हम आगे अगले सेंटेंस पर गौर करें। इसी अंदाज में टॉपिक लिखना है। इफ पॉजिटिव चार्ज इज स्प्रिंकल्ड ओवर द सिलीनियम, आपने बेटा सिलीनियम के ऊपर क्या फैला दिए हैं? पॉजिटिव चार्ज फैला दिए। तवज्जो रखना है आपने। हाँ जी, स्टेप दर स्टेप आपको टॉपिक समझ आना चाहिए। आपने अब क्या किया है? सिलीनियम के ऊपर आपने पॉजिटिव चार्जेस को फैला दिया। मैंने लिखा इट विल रिमेन देयर एज लॉन्ग इट रिमेन इन डार्क। सेंटेंस पर तवज्जो करें। आपने बेटा सिलीनियम पर क्या फैला दिए? पॉजिटिव चार्ज। कहते हैं इट विल रिमेन देयर। ये पॉजिटिव चार्ज जो आपने सिलीनियम पर गिराए थे, ये पॉजिटिव चार्ज इट विल रिमेन, वैसे ही पॉजिटिव चार्ज बरकरार रहेंगे एज लॉन्ग, कब तक? इट रिमेन इन डार्क, जब तक सिलीनियम डार्क में होगा, डार्कनेस, जब तक सिलीनियम अंधेरे में होगा, सिलीनियम पर मौजूद पॉजिटिव चार्ज जो आपने फैला रखे थे वो मौजूद रहेंगे। तवज्जो रखनी है। ऐसा क्यों होगा? तवज्जो बेटा, आपने पॉजिटिव चार्ज फैला दिए सिलीनियम पर। ओके जी, पॉजिटिव चार्ज आपने फैला दिए सिलीनियम पर। सिलीनियम पर मौजूद ये पॉजिटिव चार्ज उस वक्त तक बरकरार पॉजिटिव ही रहेंगे जब तक सिलीनियम डार्कनेस, अंधेरे में है। वजह? क्योंकि डार्कनेस में क्या है? इंसुलेटर है ना, कोई कंडक्टिविटी नहीं है। तो पॉजिटिव चार्ज सिलीनियम की सतह पर हमने जो पॉजिटिव चार्ज फैला रखे हैं, ये पॉजिटिव चार्ज कब तक बरकरार रहेंगे? जब तक के डार्कनेस, सिलीनियम होगा डार्कनेस में। क्योंकि आपको याद होना चाहिए बेटा, डार्कनेस में ये क्या था? इंसुलेटर था। इंसुलेटर कोई कंडक्टिविटी नहीं, पॉजिटिव चार्ज सिलीनियम पर कायम व दायम बरकरार रहेंगे। फिर आगे मेंशन, तवज्जो, इफ द ड्रम इज एक्सपोज टू द लाइट, जैसे ड्रम पर लाइट पड़ती है। इफ द ड्रम इज एक्सपोज टू द लाइट, जैसे ड्रम पर लाइट पड़ती है। अब फौरन क्लिक करो। जी बेटा, अब लाइट पड़ रही है तो इसका मतलब है अब सिलीनियम क्या है? कंडक्टर है। वेरी गुड। इफ द ड्रम इज एक्सपोज टू द लाइट, अब ड्रम पर लाइट पड़ रही है, पड़ती है जी, अब ये कंडक्टर है जी। अब क्या होगा? तवज्जो, द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रॉन पास थ्रू
गुजरते हैं कंडक्टिंग सिलीनियम से एंड न्यूट्रलाइज द पॉजिटिव चार्ज। जैसे लाइट पड़ती है, अब ये कंडक्टर है, अब सिलीनियम कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, कंडक्टिविटी का अमल होना है, यानी अब जो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एल्यूमिनियम, इस पर गौर करें, एल्यूमिनियम में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन पास गुजरेंगे कंडक्टिंग सिलीनियम से, और सिलीनियम पर मौजूद जो पॉजिटिव चार्ज थे उनको कर देंगे न्यूट्रलाइज। बात क्लियर हो गई? देखिए, ये जब तक आपको ये इतना हिस्सा टॉपिक का ये क्लियर नहीं होगा, जब तक ये बातें जहन में नहीं होगी, माय डियर स्टूडेंट्स, आगे आपके लिए अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल है। वीडियो को रिवर्स करें, बार बार इस मेरी बात को, इसको तवज्जो से सुने, बार बार तवज्जो करें बेटा। आपने सिलीनियम पर क्या फैला रखे थे? पॉजिटिव चार्ज। तो दो बातें, ये पॉजिटिव चार्ज जो आपने सिलीनियम पर फैला रखे थे, ये पॉजिटिव चार्ज बरकरार रहेंगे, पॉजिटिव ही रहेंगे, लेकिन कब तक? जब तक क्या होगा? डार्कनेस। जब तक डार्कनेस है, जब तक डार्कनेस, क्योंकि डार्कनेस में सिलीनियम इंसुलेटर है, कोई कंडक्टिविटी नहीं, पॉजिटिव चार्ज सिलीनियम पर कायम दायम। अगला हिस्सा, इफ ड्रम इज एक्सपोज टू लाइट, अब आपने ड्रम के ऊपर क्या फैला दी? लाइट। जैसे लाइट पड़ती है, अब सिलीनियम बिहेव कर रहा है कंडक्टर की तरह, ठीक है जी। अब क्या होगा? एल्यूमिनियम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रॉन्स वो कंडक्टिंग सिलीनियम से गुजरेंगे और सिलीनियम पर मौजूद जो पॉजिटिव चार्ज थे उनको क्या करेंगे? न्यूट्रलाइज। न्यूट्रलाइज। तो बेटा ये कहानी कुछ यूँ समझ लेना आप, ये आपका ड्रम था, एल्यूमिनियम का बना हुआ ड्रम था, ठीक है जी। आपने इसके ऊपर क्या फैला रखे थे? पॉजिटिव चार्ज। ये आपने इसके ऊपर, ये समझें, ये पॉजिटिव चार्ज आपने जी बेटा, अब आपको बात क्लियर होगी। ये आपकी आसानी के लिए यूँ समझ लें कि ये बेटा, ये आपने एक ड्रम बनाया और इस ड्रम के ऊपर क्या मौजूद हैं? ये आपने पॉजिटिव चार्जेस को फैला दिया। अब ये पॉजिटिव चार्ज कब तक कायम दायम रहेंगे? जब तक डार्कनेस होगी, क्योंकि डार्कनेस में सिलीनियम, ऊपर वाली लेयर सिलीनियम, ये क्या है? क्या है जी जनाब? इंसुलेटर है, ये कोई कंडक्टिविटी नहीं, ये पॉजिटिव चार्ज सिलीनियम पर कायम होता है। लेकिन जैसे लाइट पड़ती है, अब सिलीनियम कंडक्टर होगा, तो अब क्या है? एल्यूमिनियम का नेगेटिव चार्ज सिलीनियम से पास होगा और सिलीनियम के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव, उस पॉजिटिव को क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज। बात क्लियर हो गई आपको? दोबारा ज़रा सुन लें ड्रम की, ये सारा पेज बार बार सुने, क्योंकि जब तक ये हिस्सा आपको याद नहीं होगा, हर एक पॉइंट, लाइन, सेंटेंस आगे आपके लिए टॉपिक परेशान करेगा। बेटा मैंने लिखा है हार्ट ऑफ द मशीन, मशीन का हार्ट ड्रम है। ये ड्रम आपका सिलेंडर है जो एल्यूमिनियम का बना हुआ है और उसके ऊपर आपने एक कोट, एक लेयर तह चढ़ाई सिलीनियम की। दो बातें, एक एल्यूमिनियम और एक सिलीनियम। एल्यूमिनियम कंडक्टर है, जबकि सिलीनियम फोटो कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है। इसमें कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों बातें हैं। फिर आगे वजाहत की कि सिलीनियम इंसुलेटर होगा इन डार्कनेस, अंधेरे में, और जबकि एक कंडक्टर होगा व्हेन एक्सपोज टू लाइट, जब इस पर लाइट पड़ती है। अंधेरे में, ये बात क्लिक करें, अंधेरे में सिलीनियम इंसुलेटर और लाइट जब पड़ती है तो ये कंडक्टर। फिर आपने क्या किया? पॉजिटिव चार्जेस को ड्रम के ऊपर फैला दिया। ये पॉजिटिव चार्ज सिलीनियम पर फैला है। ड्रम पर फैलाने का मतलब है ये ऊपर वाली लेयर सिलीनियम पर है जी,
तो ये पॉजिटिव चार्ज कब तक कायम व दायम रहेंगे? पॉजिटिव ड्रम के ऊपर रहेंगे जब तक के डार्कनेस होगी, वजाहत कर चुका हूँ। लेकिन जैसे ही लाइट पड़ती है ड्रम पर, ये कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। तो होगा जो कि एल्यूमिनियम के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो सिलीनियम से गुजर कर, शीट से पास होकर ऊपर सिलीनियम पर मौजूद पॉजिटिव चार्जेस को क्या करेंगे? पॉजिटिव चार्जेस को न्यूट्रलाइज करेंगे, और वो जहाँ जहाँ लाइट पड़ती जाएगी उस हिस्से का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज, गायब, ख़त्म। जी, इसके बाद नेक्स्ट आगे गौर करें बेटा। नेक्स्ट अगला पॉइंट मैंने आपके लिए लिखा जी, इफ द ड्रम इज एक्सपोज टू एन इमेज ऑफ द डॉक्यूमेंट्स टू बी कॉपीड। अगर आपको ये पूरा पेज याद हो गया, समझ आ गया, तो अब आगे आसानी है। इफ द ड्रम इज एक्सपोज टू एन इमेज ऑफ द डॉक्यूमेंट्स टू बी कॉपीड, वो डॉक्यूमेंट्स जिनको आप कॉपी करना चाहते हैं उनका इमेज ड्रम पर जब आया, आपने फोटोस्टेट होते देखा। जी बेटा, दोबारा ज़रा यहाँ तवज्जो करें डायाग्राम टेक्स्ट बुक पर। जी, यहाँ पर आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है पेज टू बी कॉपीड। ठीक है जी, पेज टू बी कॉपीड। जो पेज आपने कॉपी करना है उसे आपने यहाँ रख दिया। ये एक लैंप देख रहे हैं, लैंप से लाइट पड़ती है पेज पर। यहाँ से लाइट यानी डॉक्यूमेंट्स का इमेज रिफ्लेक्ट हुआ और ये लेंस से गुजरता हुआ ड्रम पर आया। आप देख सकते हैं डायग्राम में लेंस का काम, क्योंकि इमेज को एनलार्ज करना है, इमेज को एनलार्ज, बड़ा छोटा करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे लेंस। तो लैंप से एक लाइट पड़ती है पेज पर, वो पेज, वो डॉक्यूमेंट्स जिनका हमने इमेज लेना है, यहाँ से ये इमेज लेंस से होता हुआ फाइनली कहाँ पहुँचा? ड्रम पर। लेकिन ड्रम पर जो लाइट आएगी वो, इस पर तवज्जो करें आगे क्या कहता है। तो मैंने यहाँ लिखा है इफ़ द ड्रम इज़ एक्सपोज। अब ड्रम के ऊपर आपने क्या इमेज, डॉक्यूमेंट्स का इमेज टू बी कॉपी, डॉक्यूमेंट्स का इमेज जो आपने कॉपी करना है वो इमेज अब कहाँ आ चुका है? ड्रम पर। लेकिन याद रखना, इस पर हाईलाइट करें इसको जी। डॉक्यूमेंट्स का जो इमेज होगा और इन द फॉर्म ऑफ डार्क एंड लाइट एरिया। ये एक नई बात है लेकिन आसान है। कहते हैं जी लैंप से लाइट पड़ती है डॉक्यूमेंट्स पर, डॉक्यूमेंट से जो इमेज है, जो डॉक्यूमेंट्स का इमेज है वो इमेज की शक्ल में होगा डार्क एंड लाइट एरिया। तो बेटा ज़रा तवज्जो, डार्क एंड लाइट एरिया यानी लाइट पड़ती, लैंप से लाइट निकली पेज पर जिसको हमने कॉपी करना है। ठीक है जी। अब वो वहाँ से इमेज लेंस से गुजरता हुआ ड्रम तक। अब ड्रम तक जब इमेज पहुँचेगा, डॉक्यूमेंट्स का जो इमेज ड्रम तक आएगा वो बेटा किस शक्ल में आएगा? डार्क एंड लाइट एरिया। अब डार्क, जैसे वर्ड डार्क आए तो आप क्लिक करें। डार्क का मतलब इंसुलेटर और लाइट का मतलब कंडक्टर। डार्कनेस मतलब क्या हुआ? इंसुलेटर। लाइट का मतलब क्या हुआ बेटा? कंडक्टर। ये फौरन आप क्लिक करें ये बात। यानी ड्रम के ऊपर जो डॉक्यूमेंट्स का इमेज आया वो किस शक्ल में आया? अभी बात क्लियर हो जाएगी। डार्क एंड लाइट एरिया में, डार्क एंड लाइट एरिया में। तो बेटा अब मैं इसको एक्सप्लेन यूँ करता हूँ। डार्क एंड लाइट एरिया में ये मैंने आप, वैसे तो ड्रम आपका सिलेंड्रिकल शेप था ना, मैंने ये यूँ रेक्टेंगल समझाने के लिए, इस पर अब तवज्जो करनी है। ये समझे ये आपका रेक्टेंगुलर शेप का ये ड्रम है। हमने इस ड्रम के ऊपर क्या फैला रखे थे? जी बेटा, हमने ड्रम के ऊपर क्या फैलाए थे? पॉजिटिव चार्ज। ये लें जी, ये आपने ड्रम के ऊपर फैला दिए पॉजिटिव चार्ज। ओके ना।
ड्रम ड्रम यानी कि ये जो पॉजिटिव चार्ज फैलाए हैं ये कहाँ पर हैं? सिलेनियम पर हैं, ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। यानी ये आपका, ये समझें ये इस तरह का ये ड्रम है और ड्रम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज फैलाए मतलब कि सिलेनियम पर है। ये पॉजिटिव चार्ज क्या है? सिलेनियम पर है। ओके जी, अब ये पॉजिटिव चार्ज सिलेनियम पर है, ठीक हो गया। अब मैंने क्या किया, वो सिलेनियम पर ये पॉजिटिव चार्ज फैला दिया। अब मैंने डॉक्यूमेंट्स का इमेज, अब डॉक्यूमेंट्स का इमेज आया इस ड्रम के ऊपर। डॉक्यूमेंट्स का इमेज यानी कहानी वही है, लैंप से लाइट पड़ती है पेज पर, पेज इमेज देगा। जी बेटा दोबारा ज़रा डायाग्राम इधर, लैंप से लाइट पड़ती है पेज पर, इन डॉक्यूमेंट्स पर, डॉक्यूमेंट्स का इमेज लेंस से होता हुआ ड्रम, ड्रम यानी कि सिलेनियम पर आया, जहां ऑलरेडी पहले से क्या फैला रखे थे? पॉजिटिव चार्ज। फ़र्ज़ करें कि वजाहत करने के लिए मैं यहाँ ये दोबारा ज़रा, फ़र्ज़ करें कि आपके पास यहाँ ये मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ मैंने क्या लिखा है, गौर करें, ए, तवज्जो बेटा, क्या लिखा मैंने यहाँ, आपको डायाग्राम वीडियो में नज़र आएगा, ए। यानी ये फ़र्ज़ करें कि ये जो ए है इसको मैं कॉपी करना चाहता हूँ। डॉक्यूमेंट्स ए लिखा हुआ नहीं, इसको मैंने कॉपी करना। तो लैंप से लाइट पड़ती है ए पर, इस ए का इमेज लेंस से पढ़ते हुए कहाँ आ गया? ड्रम के ऊपर। ये बात समझ आई? लैंप से एक लाइट निकली, लाइट पड़ती है इस डॉक्यूमेंट्स पर, ए पर, जो हमारा डॉक्यूमेंट्स ए है, ए पर। अब ए पर पड़ती है, ये यहाँ से इमेज बना इस ए का, वो इमेज लेंस से होता हुआ कहाँ आया? ड्रम पर, ड्रम यानी कि सिलेनियम पर, सिलेनियम जहाँ ऑलरेडी पहले से क्या फैला रखे थे? पॉजिटिव चार्ज। तो बेटा अब आप यूँ समझें, ये लें जी, ये आपके सामने ये लें जी, ये है अब ये डॉक्यूमेंट्स का क्या आ चुका है जी, ये डॉक्यूमेंट्स का इमेज ए आ गया, हमने जो कॉपी करना था। अब डॉक्यूमेंट्स का इमेज आएगा लाइट और डार्क एरिया में। बेटा ये वाला जो है ना, ये जो आपने ए लिखा हुआ है ना, ये वाला हिस्सा, ये सारा ए वाला, ये है आपका डार्क एरिया, ये वाला। और ये वाला जो है, जहाँ इस जगह जहाँ ए लिखा हुआ नहीं है, ये वाला बाकी हिस्सा, ये आपका क्या है? लाइट एरिया। याद रहेगा कि ये वाला जो आपका है, ये जो ए लिखा हुआ है, ये ए वाला हिस्सा, ये ए वाला डॉक्यूमेंट्स इतना हिस्सा, ये पोर्शन, ये सारा ए जो है ये आपका डार्क एरिया है। और जहाँ ए नहीं है, ये वाला एरिया, ये वाला सारा एरिया क्या है? ये लाइट एरिया, बाकी सारा लाइट एरिया। अब आप तमाम बच्चों को याद होगा जी, डार्कनेस में इंसुलेटर, और जहाँ लाइट पड़ती है वो हिस्सा क्या है? कंडक्टर। जी याद रखें। अब होगा यूँ जी बेटा, आपकी आसानी के लिए ये देखें जी, यहाँ मैंने ये वही पॉजिटिव चार्ज, ताकि दोनों कंपैरिजन हो जाए, 1 3 4 2 3 4, ये पॉजिटिव चार्ज मैंने सिलेनियम पर फैला दिया। अब डॉक्यूमेंट्स, ये आपके डॉक्यूमेंट्स थे जी, ये ए था, डॉक्यूमेंट्स का इमेज हो गया ए, जो की शक्ल में था? डार्क एंड लाइट एरियाज़ की शक्ल में था जी। ये ए था, लाइट और डार्क, ठीक है ना। ये ए वाला हिस्सा ये डार्क हो गया, बाकी जहाँ ए नहीं लिखा हुआ बाकी सारा पोर्शन क्या हो गया? लाइट। अब आपको याद होगा जी बेटा, ये वाला हिस्सा क्या है? ये वाला हिस्सा है लाइट एरिया, और लाइट एरिया में सिलेनियम का ये वाला हिस्सा क्या था? कंडक्टर था। तो कंडक्टर के क्या होंगे जी, जितने भी जी, ये हिस्सा, अब यहाँ लाइट पड़ती है तो लाइट वाला ये हिस्सा हो गया कंडक्टर,
ओके जी, एल्यूमिनियम के नेगेटिव चार्ज यहाँ मौजूद पॉजिटिव चार्जेस को, ये पॉजिटिव चार्जेस को न्यूट्रलाइज करते जा रहे हैं। ये जैसे जैसे पॉजिटिव चार्जेस न्यूट्रलाइज, ये सारा वाइट है, ये लाइट एरिया, ये जितना भी लाइट एरिया है आप देख सकते हैं बेटा, ये सारा क्या है, कंडक्टर है, और कंडक्टर होने की वजह से ये सारा कंडक्टर है जी, ये सारा कंडक्टर है। ओके जी, ये सारा कंडक्टर है, और कंडक्टर होने की वजह से इस जगह जो एल्यूमिनियम का नेगेटिव था वो सिलीनियम के पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देता है। न्यूट्रलाइज होने पर ये वाले पॉजिटिव चार्ज सारे ख़त्म हो गए, ये वाले पॉजिटिव चार्ज हो गए सारे ख़त्म। अब सिर्फ, हाँ जी, ये जितना भी लाइट एरिया था, लाइट एरिया, ये वाला लाइट एरिया, ये आप देख सकते हैं, लाइट एरिया वाले सारे पॉजिटिव चार्ज क्या हो गए, न्यूट्रलाइज हो गए। एल्यूमिनियम के नेगेटिव इलेक्ट्रॉन सिलीनियम पर मौजूद पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज, ये सारे न्यूट्रलाइज हो गए। अब सिर्फ पॉजिटिव चार्ज कौन कौन से एरिया के बचेंगे, डार्क एरिया, ये जो आपका ए लिखा हुआ है, इस ए के नीचे जितने भी पॉजिटिव चार्ज होंगे, ए के नीचे वाले, क्योंकि ए वाला जो है ये तो डार्कनेस है ना, ये वाला हिस्सा डार्कनेस है, तो इस डार्कनेस के ऊपर यहाँ ये डार्कनेस है। तो अब सिर्फ यहाँ पॉजिटिव चार्ज कौन से बाकी रहेंगे, आप ज़रा यहाँ गौर करें, एक ये वाला पॉजिटिव चार्ज है, ये बाकी, और एक ये था, ये पॉजिटिव, तो सिर्फ दो पॉजिटिव चार्ज यहाँ रहेंगे। एक पॉजिटिव चार्ज ये वाला बाकी रहेगा, और एक पॉजिटिव चार्ज ये यहाँ वाला, ये आप देख सकते हैं, ये वाला, सिर्फ दो पॉजिटिव चार्ज यहाँ बाकी रहेंगे। बाकी यानी ये तो समझाने के लिए दो है ना, ऐसे बहुत से वो तमाम पॉजिटिव चार्ज बाकी रह जाएंगे बेटा जो डार्कनेस वाले होंगे। तो ये डायाग्राम में ना आपको बात इसलिए कही कि जो भी हमारा डॉक्यूमेंट्स है, जैसे हमने फ़र्ज़ करें ए को कॉपी करना था, तो ए का जो इमेज जब ड्रम पर आएगा, ये ड्रम पर आया, ड्रम पर जब ये आएगा तो किस शक्ल में आएगा, डॉक्यूमेंट्स का इमेज डार्क और लाइट एरिया। तो क्लियर बात मैंने की कि ये ए जो लिखा हुआ है ये डार्क हो गया, बाकी ये सारा क्या हो गया, लाइट। तो जो लाइट वाला हिस्सा पोर्शन है वो आपको सिखाया किस तरह 1 बाय 1, ये सारा हिस्सा बाकी जो था वो कंडक्टर था, एल्यूमिनियम के नेगेटिव आए, सिलीनियम के पॉजिटिव को उन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिया, वो ख़त्म हो गए। सिर्फ अब ड्रम, अब सिलीनियम पर सिर्फ कौन से पॉजिटिव चार्ज बाकी रह जाएंगे, जो इस डॉक्यूमेंट्स डार्क एरिया के नीचे होंगे। तो यही कहानी बुक ने बताई। अगले पेज पर बेटा यही बातें जो मैंने बार बार रिपीट की, अब मैं लिखता हूँ यहाँ जी। आगे मैंने लिखा है, वजाहत की, द लाइट एरियाज बिकम कंडक्टिंग, लाइट एरियाज कंडक्टिंग है, लूज देयर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है जी, लाइट एरिया कंडक्टर है, कंडक्टर है तो क्या होगा, एल्यूमिनियम का नेगेटिव सिलीनियम पर मौजूद पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज, लूज देयर पॉजिटिव एंड बिकम न्यूट्रल। बट डार्क एरिया, लेकिन जो डार्क एरिया है, हैविंग पॉजिटिव चार्ज रिमेन ऑन सिलीनियम, लेकिन जो डार्क एरिया है उस जगह के तमाम पॉजिटिव चार्ज सिलीनियम पर कायमो दायम रहेंगे। ठीक है जी, आपने तो शुरू में कहा था ना कि सिलीनियम पर आपने बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज फैला दिए, फिर डॉक्यूमेंट्स का जो इमेज आया वो लाइट और डार्क एरिया की शक्ल में आया। ओके जी, लाइट और डार्क एरिया की शक्ल में आया, बिल्कुल सही। जो लाइट एरिया वाले पॉजिटिव चार्ज थे वो एल्यूमिनियम के नेगेटिव चार्ज से न्यूट्रलाइज, सिर्फ अब सिलीनियम पर बाकी हैं क्या, पॉजिटिव चार्ज, और वो पॉजिटिव चार्ज जो सिलीनियम पर बाकी हैं वो कौन से हैं बेटा, वेरी गुड, डार्क एरिया वाले। ओके जी, अब जितने पॉजिटिव चार्ज सिलीनियम यानी कि ड्रम पर मौजूद हैं डार्क एरिया वाले, वो कायम दायम। आगे आए, नेक्स्ट है टूनर। टूनर इज अ स्पेशल ब्लैक ड्राई पाउडर, स्पेशल ब्लैक ड्राई पाउडर। टूनर एक पाउडर है
ब्लैक पाउडर, द टूनर इज गिवन अ नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज, टूनर पर याद रखें हमेशा क्या मौजूद है, टूनर एक स्पेशल ड्राई ब्लैक पाउडर है, टूनर पर चार्ज नेगेटिव है, एंड स्प्रेड ओवर द ड्रम। ये टूनर, ये ब्लैक पाउडर, ये नेगेटिव चार्ज वाला ये ब्लैक पाउडर ये ड्रम के ऊपर आपने फैलाया, विच स्टिक्स, स्टिक का मतलब है स्टिक द पॉजिटिव चार्ज एरियाज। अब जो डार्क एरिया वाले पॉजिटिव चार्ज थे उन्हें टूनर नेगेटिव चार्ज अपनी जानिब स्टिक करेगा, यूं समझे अपनी जानिब अट्रैक्ट करेगा, अपनी जानिब मुतवज्जा करेगा। टूनर एक ब्लैक ड्राई पाउडर है, टूनर पर चार्ज नेगेटिव है। अब आपने ये टूनर पाउडर को ड्रम पर फैला दिया, ड्रम पर क्या मौजूद थे, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज, वो भी कौन से वाला, डार्क एरिया वाले। अब डार्क एरिया वाले पॉजिटिव चार्ज टूनर के नेगेटिव चार्ज की जानिब स्टिक होंगे, मुतवज्जा होंगे। द टूनर फ्रॉम द ड्रम इज ट्रांसफर टू द शीट। एक जानिब आपने देखा होगा फोटोस्टेट करने वाला वो शीट एक पेपर को मशीन में डालता है। द टूनर फ्रॉम द ड्रम, टूनर जी ड्रम से होता हुआ ये टूनर ट्रांसफर हुआ शीट पर, ऑन विच डॉक्यूमेंट्स टू बी कॉपीज, वो शीट वो पेपर जिस पर आपने डॉक्यूमेंट्स कॉपी करने हैं। अब सारे के सारे जी द टूनर फ्रॉम द ड्रम, टूनर फ्रॉम द ड्रम इज ट्रांसफर्ड। ये टूनर ब्लैक पाउडर ड्रम के साथ शीट पर ट्रांसफर हुआ। फिर आगे, अब शीट के ऊपर टूनर पहुंच चुका है, सारे पॉजिटिव चार्जेस पहुंच चुके। हीटेड प्रेशराइज रूलर, फिगर में आपको दिखाया था, हीटेड प्रेशराइज रूलर क्या करते हैं, मेल्ट द टूनर, टूनर को मेल्ट करते हैं पेपर पर। इस तरह आपको डॉक्यूमेंट्स का परमानेंट प्रिंट मिलता है, इस तरह आपको डॉक्यूमेंट्स का परमानेंट प्रिंट मिलता है। हीटेड प्रेशराइज रूलर दो होते हैं, एक क्लॉकवाइज घूमेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। जब पेपर पास गुजरता है हीटेड प्रेशराइज रूलर से, तो ये हीटेड रूलर उस टूनर को क्या करते हैं, मेल्ट कर देते हैं पेपर पर, और इस तरह हमें हमारे डॉक्यूमेंट्स का परमानेंट इमेज फोटोस्टेट फोटोकॉपी मिल जाती है। तो ये है आज का बेटा हमारा टॉपिक, नाम है जिसका ज़ीरोग्राफी फोटोकॉपियर। बार बार टॉपिक को सुनेंगे, बार बार सुनेंगे, बार बार वीडियो को सुनेंगे, देखेंगे। नोट्स भी आपको दिए, पेपर में लिखना इसी अंदाज में है, डायाग्राम टेक्स्ट बुक से बनानी है। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आप टॉपिक को आसानी से अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।